हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फोर्सफुल मैरिज विथ माय एनिमी पार्ट 10। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ तेकक वेडिंग। तायोंग अपने रूम में बैठकर रेडी हो रहा था। तायोंग का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो ये शादी करे। तायोंग अपने सर पर अपना हाथ मार कर कहता है, ये मैं कहाँ फंस गया और मैं किससे शादी कर रहा हूँ। आज मेरी उस रैबिट से शादी है यार, मुझे इससे शादी नहीं करनी है। मन कर रहा है कि यहाँ से भाग जाऊँ। तभी वहाँ पर मिसेस किम और मिस्टर किम आ जाते हैं। अपने बेटे को वेडिंग सूट में देखकर मिसेस किम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और तायंग को हक कर रोने लगती है। मिसेस किम तायंग को टाइटली हक कर कहती है, आज मेरा तायंग मुझे छोड़कर चला जाएगा। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हें कितना मिस करूँगी। तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती हो। मिसेस किम की ये बात सुनकर तायंग भी उन्हें हक बैक करता है और उन्हें कहता है, अम्मा प्लीज़ रोना बंद करो, आप कल से रोए जा रहे हो। मैं जा रहा हूँ और जंगकुक का दूर मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। आप मुझसे कभी भी मिलने आ सकते हो। तायंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम उसके पास आते हैं और कहते हैं, हाँ हम जानते हैं, लेकिन हमने आज तक तुम्हें अपनी नज़रों से कभी भी दूर नहीं किया और अब तुम किसी और के साथ किसी और के घर में रहने के लिए चले जाओगे, दुख तो होगा ना। मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायंग उन्हें आकर हक कर लेता है और उससे कहता है, अपा प्लीज़ आप तो अब ऐसी बातें मत कीजिए वरना मैं यहीं रो दूँगा। तायंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम चकल करते हैं और उससे कहते हैं, ठीक है रोना मत वरना तुम्हारा मेकअप ख़राब हो जाएगा। अब चलो, जंगकुक तुम्हारा वेट कर रहा होगा। मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायंग अपनी आईज रोल करता है और कहता है, करने दो, वैसे भी वो हर बार मुझे क्लास में से निकाल देता है ना, तो आज उसे वेट करने दो, मुझे बहुत मज़ा आएगा। तायंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम स्माइल करते हैं और उससे कहते हैं, हाँ लेकिन इट इज़ नॉट योर क्लास, इट इज़ योर वेडिंग, सो बी सीरियस और मेरे साथ चलो। मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायंग अपनी आइज़ रोल करता है और उनका हैंड होल्ड कर कहता है, ठीक है चलिए। फिर मिस्टर किम स्माइल करते हैं और तायंग को वेडिंग स्टेज पर लेकर जाने लगता है। जंगकुक भी वेडिंग स्टेज पर खड़ा होकर तायंग का वेट कर रहा था। जंगकुक अपने सूट को बार बार फिक्स कर कहता है, उफ, ये लड़का हमेशा की तरह आज भी लेट है। इस बदतमीज़ लड़के से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। कल भी उसने मुझसे कितनी बदतमीज़ी से बात की थी। मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी इस शादी से भाग जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, भाग भी नहीं सकता। अम्मा अप्पा यही खरे हैं। तायंग नामजिन को देखे ही जा रहा था कि तभी स्लो म्यूज़िक बजना स्टार्ट हो जाता है। म्यूज़िक बजने की आवाज़ से जंगकुक सामने की तरफ देखने लगता है। तभी तायंग मिस्टर किम का हैंड होल्ड कर वेडिंग हॉल में इंटर होता है। तायंग को वेडिंग सूट में देखकर जंगकुक की हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है। आज तक जंगकुक ने इतना ब्यूटीफुल लड़का कभी भी नहीं देखा था। जंगकुक तायंग को देखकर कहता है, क्या ये सच में वो एलियन है जिसने मुझे कल लड़ाई की थी और उस दिन रेस्टोरेंट में मेरे बाल खींचे थे? आज ये इतना अलग और इनोसेंट कैसे लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि कोई एंजल मेरे पास चल के आ रही है। जंगकुक तायंग को देखकर ये सोच ही रहा था कि तभी मिस्टर किम जंगकुक के पास आते हैं और तायंग का हैंड जंगकुक के हाथ में रखकर कहते हैं, मैं मानता हूँ मेरा तायंग बहुत ज़्यादा शरारती है, लेकिन ये दिल का बहुत अच्छा है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगे। मिस्टर किम की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, डोंट वरी अंकल, मैं एक हस्बैंड होने की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा। पता नहीं, लेकिन जंगकुक के ये वर्ड सुनकर तायंग के स्टमक में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस करते हैं। मिस्टर किम तायंग के फोरहेड पर किस करते हैं
और जंगकुक का हैंड तायंग के हैंड में देखकर वहाँ से चले जाते हैं। अभी भी जंगकुक तायंग की ब्यूटी को देखकर बहुत ज़्यादा अमेज हो चुका था और बस कंटिन्यूसली तायंग को ही देखे जा रहा था और ये बात तायंग भी नोटिस करता है। इसलिए तायंग जंगकुक के कान के पास जाकर बड़े ही हल्के से जंगकुक के कान में कहता है, आई नो मिस्टर रैबिट, आई एम लुकिंग सो मच हॉट एंड ब्यूटीफुल, लेकिन मुझे ऐसे बेशर्मों के जैसे देखना बंद करो। तुम मेरे प्रोफेसर भी हो और तुम्हें यह करना अच्छा नहीं लगता। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक होश में आता है और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बनाकर तायंग से कहता है, ओ हेलो, मैं तुम्हारे को देखने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ और वैसे भी तुम इतने ब्यूटीफुल भी नहीं दिख रहे हो कि दी जियान जंगकुक तुम्हें अपना टाइम वेस्ट कर कर देखे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपने हेयर को हवा में फ्लिप करता है और कहता है, हाँ मुझे पता है कि आप किसे देख रहे थे और किसे नहीं। तायंग की ये बातें सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील होती है। तभी वहाँ पर फादर आते हैं और जंगकुक से कहते हैं, सर अगर आपकी परमिशन हो तो क्या हम शादी के रिचुअल शुरू कर सकते हैं। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और शादी के लिए हामी भर देता है। फादर शादी के रिचुअल शुरू कर सबसे पहले जंगकुक से कहते हैं, मिस्टर जियान जंगकुक, इफ़ यू एक्सेप्ट मिस्टर किम तायंग एज ए योर लॉफुल हस्बैंड तो से आई डू। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर अपनी आइज़ रोल करता है और कहता है, उफ़, पता नहीं इस लड़के के साथ मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा। ये सोचकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और फादर से कहता है, यस आई डू। फिर फादर वही सेम लाइन तायंग से कहते हैं, मिस्टर किम तायंग, if you accept Mr. John Jungkook as your lawful husband तो say I do। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर स्मार्ट करता है और कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बना दूँगा। तायंग स्मार्ट कर कर कहता है, यस आई डू। फादर और सारे लोग उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फादर जंगकुक से कहते हैं, अब आप दोनों एक दूसरे के हस्बैंड हो, यू कैन किस योर हस्बैंड। ये कहने के बाद फादर उन दोनों के बीच में से हट जाते हैं। किस की बात सुनकर तायंग की आंखें वाइडन हो जाती है और जंगकुक भी ये नोटिस करता है कि तायंग घबरा रहा है। इसलिए जंगकुक के माइंड में एक नॉटी आइडिया पॉप करता है और जंगकुक स्लोली कर तायंग के पास आने लगता है। तायंग जंगकुक के इस मोमेंट से बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपने कदम पीछे लेकर उससे कहता है, ओ मिस्टर रैबिट, खबरदार मुझे किस करने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। मैं अपनी फर्स्ट किस तुम पर वेस्ट नहीं करना चाहता हो और ना ही तुम्हें किस करना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे किस किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायंग से कहता है, ओफो बेबी, अब शर्मा भी क्या रहे हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अब तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, कम ऑन मेरे पास आ जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तायंग की आंखें बर्डन हो जाती है। तायंग का ऐसा मन कर रहा था कि अभी वो जंगकुक को एक किक मार दे। जंगकुक अपना हाथ तायंग की कमर में डालकर उसे अपने पास खींच लेता है। तायंग भी अपने दोनों हाथों को जंगकुक की चेस्ट पर रखकर उन्हें धक्का दे देता है, लेकिन जंगकुक तायंग का हैंड टाइटली होल्ड कर कहता है, ओफो बेबी, अब नखरे भी क्या दिखा रहे हो, कम ऑन, आई एम योर हस्बैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, शट अप, और ये बार बेबी क्या लगा कर रखा है, आई एम नॉट योर फकिंग बेबी। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से तायंग के लिप्स पर बाइट कर देता है, जिसकी वजह से तायंग को अपने लिप्स पर बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। तायंग
जंगकुक को धक्का देकर अपने लिप्स को होल्ड कर कर कहता है, यू रैबिट, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे लिप्स पर बाइट करने की। मुझे कितना पेन हो रहा है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर हंसने लगता है और उससे कहता है, ये तो कुछ भी नहीं, अब तो तुम सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक के पास उसे मारने ही जाने वाला था कि तभी मिस्टर किम, मिसेस किम और नामजिन तायंग और जंगकुक के पास आ जाते हैं। मिसेस किम तायंग का हक कर अगेन ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, जिससे सुनकर सारे लोग परेशान हो जाते हैं। मिसेस किम तायंग को टाइटली हक कर कहती है, ओ फाइनली मेरे छोटे से तायंग की शादी हो गई, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मिसेस किम की ऐसी बातें सुनकर तायंग बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील करता है। तायंग हक ब्रोक कर कहता है, अम्मा प्लीज़ शांत हो जाइए, आप 2 दिन से रो ही रही है और कितना रोइए, अगर आप इतना रोएगी तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो प्लीज़ रोना बंद कर दीजिए। तायंग की ये बात सुनकर मिसेस किम तायंग के फोरहेड पर किस करती है और कहती है, ठीक है, अब से नहीं रहूँगी। मिसेस किम जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, प्लीज़ मेरे तेग का ख्याल रखना, वो बहुत ज़्यादा भोला और मासूम है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ मुझे पता है कितना ज़्यादा भोला और मासूम है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका अच्छे तरीके से ख्याल रखूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक के पैर पर किक मार देता है, जिसकी वजह से जंगकुक दर्द में चिल्लाने लगता है और कहता है, यू एलियन, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे लात मारने की। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और जंगकुक से कहता है, कुकी वो तुम्हारा हस्बैंड है और अब उसे तुम ऐसे नामों से नहीं पुकार सकते। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक एंग्रीली जिन की तरफ देखकर कहता है, वाओ, और आपने देखा नहीं इसने मुझे अभी कितने ज़ोर से किक किया। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर किम तायंग से कहते हैं, तेई ऐसा मत करो, ही इज़ योर हस्बैंड। मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायंग अपनी आईज रोल करता है और बाहर की तरफ देखने लगता है। तभी नामजुन जंगकुक के हाथों में गाड़ी की चाबी देकर कहता है, लो तुम्हारी कार रेडी है और तुम्हारे न्यू घर की चाबी भी कार में ही है, जाओ और रेस्ट करो और एक दूसरे से लड़ाई मत करना और हो सके तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करना। आरएम की ये बात सुनकर मिसेस किम अगेन रोने लगती है। तभी तायंग उन्हें हक कर कहता है, अम्मा प्लीज़ रोइए मत, मैं बड़ा हो चुका हूँ और अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। तायंग की ये बात सुनकर मिसेस किम अपना हेड नोट करती है और उससे कहती हैं, हाँ आई नो, मेरा तेग बहुत ज़्यादा समझदार और अच्छा है। जंगकुक तायंग से कहता है, अगर तुम्हारा ये अच्छे बनने का नाटक खत्म हो गया हो तो क्या हम चल सकते हैं। तायंग जो है वो अगेन जंगकुक के पैर पर एक किक करता है और बाहर जाने लगता है। जंगकुक अपना पैर पकड़कर तायंग की तरफ देखता है, यू एलियन, और तायंग के पीछे पीछे भागने लगता है। मिस्टर किम और नामजिन उन दोनों को देखकर कहते हैं, पता नहीं इन दोनों का क्या होगा, यहाँ पर इतनी लड़ाई कर रहे हैं तो घर में क्या करेंगे। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चले गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, बाय।